इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, चैप्टर 2 मोटर स्टार्टर्स और स्पीड कंट्रोलर, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मोटर स्टार्टर एक ऐसा आला है जो कि मोटर को महफूज तरीके से स्टार्ट करने वाला आला होता है, जिसको हम मोटर स्टार्टर कहते हैं। मोटर को स्टार्ट करने वाला एक ऐसा आला या एक ऐसी डिवाइस है जो पावर सप्लाई और मोटर के सिलसिलावार लगाया जाता है, जो कि मोटर की स्टार्टिंग करंट को कम करता है और मोटर की इनामी करंट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है जब तक मोटर अपनी पूरी रफ्तार और टॉर्क तक ना पहुंच जाए। ये स्टार्टर एक ऐसे स्विच पर मुश्तमिल होता है जिसके ज़रिए मोटर को मेन सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, और इसके अलावा एक ओवरलोड पर मुश्तमिल होता है जो मोटर को मिलने वाली करंट की पैमाइश करती है और इसे कंट्रोल करती है, और किसी वजह से मोटर में ज़्यादा करंट के बहाव की सूरत में सर्किट को ब्रेक कर देती है। हमें ये स्टार्टर लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? हम इन मोटर्स के साथ स्टार्टर क्यों लगाते हैं? क्यों नहीं हम इन मोटर्स को हम डायरेक्ट चला सकते? तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो बयान किए गए हैं जिनकी वजह से हमें मोटर के साथ स्टार्टर लगाना पड़ता है या मोटर को स्टार्टर के साथ कंट्रोल करना पड़ता है। सबसे पहले ज़ायद स्टार्टिंग करंट के नुकसानात से मोटर की हिफाजत। मोटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो ये हाई करंट लेती है, और ये हाई करंट जो है अगर ज़्यादा देर तक मोटर के अंदर से या मोटर ज़्यादा देर तक ये करंट मोटर के अंदर बहाव होता है इस करंट का, तो ये मोटर के लिए नुकसानदेह होगा और मोटर जो है वो जल जाती है। और स्टार्टर का ये काम है इस स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना। दूसरे नंबर पे ज़्यादा देर तक ओवरलोड रहने की वजह से होने वाले नुकसानात से मोटर को बचाना। बाज़ दफ़ा मोटर जो है वो चलती है लेकिन ओवरलोड होती है। इस लिहाज से मोटर जो है बेशक चलती है लेकिन ओवरलोड होने की वजह से मोटर ज़्यादा करंट लेती है, और वो ज़्यादा करंट जो है अगर ज़्यादा देर तक करंट का मोटर के अंदर बहाव होगा तो वो मोटर को जलाने का सबब बनेगी। लिहाजा स्टार्टर जो है उस करंट को कंट्रोल करता है जिसके लिए हमें स्टार्टर लगाना पड़ता है। बाज़ औक़ात हालात में शॉर्ट सर्किट की वजह से होने वाले नुकसानात से मोटर को बचाने के लिए भी हम इन स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट सर्किट जो है ये मोटर की वाइंडिंग का भी हो सकता है। लोड से पहले ही सप्लाई के कोई से दो फेज़ आपस में मिल जाने से शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से हाई करंट का बहाव होगा और वो भी जो है मोटर के लिए बाइस नुकसान होगा। इसलिए ये शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए भी हम स्टार्टर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोलर की सूरत में मोटर की रफ्तार को भी कंट्रोल करना। जब स्टार्टर को इस तरह बनाया जाए कि ये मोटर के काम करने की रफ्तार को भी कंट्रोल करे तो उस वक़्त इसे कंट्रोलर कहते हैं। इस्तेमाल के लिहाज से स्टार्टर मैनुअल भी होते हैं और ऑटोमेटिक भी होते हैं। लिहाजा ये चंद वजूहात थी जिनकी बिना पर हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम इन स्टार्टर्स को इस्तेमाल करें और मोटर को महफूज तरीके से मोटर से काम लें। मोटर अपने जो है वो सही करंट लेकर हमारी लोड को चलाए, कारकर्दगी बेहतर रहे, जिस वजह से हमें ये स्टार्टर लगाने पड़ते हैं या इन स्टार्टर की ज़रूरत महसूस होती है, स्टार्टर लगाने चाहिए। इसके अलावा स्टार्टर के कुछ अहम हिस्से हैं जिनके ज़रिए स्टार्टर जो है वो काम करता है, और स्टार्टर को जो है ये काम करने के लिए ये हिस्से बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, थर्मल ओवरलोड रिले है और ऑन ऑफ पुश बटन है।
मोटर स्टार्टर अपनी सादा शक्ल में एसी मोटर की तारों को सप्लाई की तारों के साथ जोड़ने और अलहदा करने के किसी जरिए यानी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और ओवरलोड प्रोटेक्शन के अलावा ऑन ऑफ पुश बटन पर मुश्तमिल होता है। बस बुनियादी तौर पर एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और एक ओवरलोड रिले पर मुश्तमिल यूनिट एसी मोटर स्टार्टर कहलाता है। और इसके साथ दो पुश बटन इस्तेमाल किए जाते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। जो रेड पुश बटन है ये स्टार्टर को ऑफ करने के लिए, जिससे मोटर ऑफ हो जाती है, और ग्रीन पुश बटन को जब दबाया जाता है तो मोटर ऑन हो जाती है। इस लिहाज से ये स्टार्टर जो है इसके मेजर 3 ये पार्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके स्टार्टर जो है अपनी पूरी कारकर्दगी उसको जो है ये हम तक पहुंचाता है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर अभी जो हमने हिस्से पढ़े थे स्टार्टर के, उसमें से जो इसका जो मेजर जो पार्ट है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एक ऐसा स्विच या आला होता है जो मैकेनिकली जो मकनातीसी तौर पर अमल करके इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज या ओपन करता है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन पुश बटन के जरिए, क्लोज और ऑफ पुश बटन के जरिए ओपन किया जाता है। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है इसके आगे पार्ट्स हैं जिनमें इसके अंदर एक कॉइल है, आर्मेचर है, पावर और मेन कॉन्टैक्ट्स हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं। ये जितने भी इसके पार्ट्स जो हैं ये आगे डायग्राम में जो है ये वाज़े किए गए हैं। सबसे पहले जो इसकी कॉइल जो है ये बहुत अहम हिस्सा है इसका, क्योंकि अगर ये कॉइल जो है ये मैग्नेटाइज ना हो तो ये कॉन्टैक्टर काम नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेट हर स्टार्टर के कॉन्टैक्टर के अंदर कॉन्टैक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स के नीचे मौजूद होता है, जो कॉन्टैक्टर के मुतहरक हिस्सों को अमल कराने का काम सर अंजाम देता है। ये एक पत्रीदार कोर, एक कॉइल और प्लंजर पर मुश्तमिल होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉइल को बरकी सप्लाई फराहम की जाती है, स्टार्ट पुश बटन को दबाकर तो ये एनर्जाइज हो जाता है, यानी बरकी मकनातीस बन जाता है। एनर्जाइज होते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने मकनातीसी असर से प्लंजर को अपनी तरफ खींचता है, जिसके नतीजे में कॉन्टैक्टर के मुतहरक कॉन्टैक्ट इसके साकन कॉन्टैक्ट्स के साथ मिल जाते हैं। मुतहरक और साकन कॉन्टैक्ट्स उस वक्त तक बाहम जुड़े रहते हैं जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट को सप्लाई मिलती रहती है। यूं ही पुश बटन को ऑफ किया जाता है, इसकी मकनातीसियत ख़त्म हो जाती है। इस तरह मुतहरक कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्टर के फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स से फौरन अलग हो जाते हैं और कॉन्टैक्टर जो है ऑफ हो जाता है और सप्लाई बंद हो जाती है, और आगे जो भी लोड हमने लगाया होता है वो काम नहीं करता, वो ऑफ हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो ये इसका प्लंजर है, इसके ये प्लंजर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जब कॉइल बनाती है तो ये प्लंजर जो है वो नीचे की तरफ मूव होता है, और मूव होने से कॉन्टैक्ट जो हैं वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के साथ मूविंग कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, और सप्लाई आगे जो है दोनों पॉइंट्स के अंदर आके तो आगे सप्लाई लोड को जो है वो मिलती है। लिहाजा प्लंजर जो है ये कॉन्टैक्ट्स को
ऑन करता है और कॉन्टैक्ट्स को ऑफ करता है। इसके मेन कॉन्टैक्ट्स जो हैं, मेन सप्लाई को लोड के साथ जोड़ने और ओपन करने, यानी इलेक्ट्रिक पावर सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए कॉन्टैक्टर की बॉडी के ऊपर नीचे लगे होते हैं। ये कॉन्टैक्ट्स जो हैं ये फिक्स होते हैं। कॉन्टैक्टर के मेन कॉन्टैक्ट्स या पावर कॉन्टैक्ट्स को पावर टर्मिनल कहते हैं, जैसा कि ये शक्ल में हमें दिखाया गया है। इसमें फिक्स्ड कॉन्टैक्ट भी हैं और मूविंग कॉन्टैक्ट भी हैं। फिक्स कॉन्टैक्ट जो हैं ये मुतहरक नहीं होते, जबकि मूविंग कॉन्टैक्ट्स जो हैं ये प्लंजर के मुतहरक होने के साथ साथ ये कॉन्टैक्ट्स जो हैं फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ मिल जाते हैं और सप्लाई को आगे पहुंचाते हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट्स जो हैं, हर कॉन्टैक्टर दो तरह के कॉन्टैक्ट्स पर मुश्तमिल होता है, साकन कॉन्टैक्ट और मुतहरक कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्टर के कॉइल को ऑन पुश बटन के जरिए ऑन करते ही इसके मुतहरक कॉन्टैक्ट प्लंजर के जरिए साकन कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ जाते हैं। इस तरह सर्किट मुकम्मल हो जाता है। इसके बरक्स ऑफ पुश बटन को दबाते ही मुतहरक कॉन्टैक्ट साकन कॉन्टैक्ट से फौरन सर्किट को ओपन कर देते हैं। ये कॉन्टैक्ट्स जो हैं मेन इन्हीं का काम है जो कि लोड को जो है वो चलाते हैं। एक तरफ सप्लाई दी जाती है और दूसरी तरफ से लोड के लिए सप्लाई हासिल की जाती है। जो कॉइल है उसका काम है एनर्जाइज होकर प्लंजर को नीचे खींचना। लिहाजा कॉइल और ये प्लंजर ये दोनों मिलकर जो है कॉन्टैक्ट्स को मिलाते हैं और कॉन्टैक्ट्स को जोड़ते हैं। इसके अलावा आगे ऑक्सिलरी पॉइंट्स हैं जो नीचे बयान किए हैं। ये ऑक्सिलरी पॉइंट जो हैं जिनको हम अमदादी या अजाफी कॉन्टैक्ट्स भी कहते हैं, कंट्रोल या अमदादी सर्किट को मेक और ब्रेक करने की गरज से कॉन्टैक्टर की साइडों पर कुछ अजाफी कॉन्टैक्ट्स मौजूद होते हैं जो अमदादी कॉन्टैक्ट्स कहलाते हैं। इन कॉन्टैक्ट्स में से कुछ कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली ओपन होते हैं और कुछ नॉर्मली क्लोज होते हैं। जब ऑन पुश बटन के जरिए किसी कॉन्टैक्टर के कॉइल को एनर्जाइज किया जाता है, किसी कॉइल को मैग्नेटाइज किया जाता है, तो इसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाते हैं और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स में से एक कॉन्टैक्ट को होल्डिंग या सीलिंग कॉन्टैक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका काम ऑन पुश बटन से उंगली हटा लेने के बावजूद भी सर्किट यानी कॉन्टैक्टर ऑन रहता है। उस वक्त तक एनर्जाइज रखा जाता है जब तक आप पुश बटन को दबाया ना जाए। ऑक्सिलरी या अजाफी कॉन्टैक्ट्स जो हैं ये एक तो कॉइल को मुस्तकिल सप्लाई मुहैया करने का काम देते हैं। दूसरा, ये जो ऑक्सिलरी पॉइंट जो हैं अगर इसके साथ हमने इंडिकेशन को इस्तेमाल करना हो तो इंडिकेटर के लिए भी हम ये ऑक्सिलरी पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सिंगल फेज के लिए, 3 फेज के लिए हमें जितने भी ये पॉइंट्स हमें चाहिए हम उनको इस्तेमाल करके लोड को जो है हम चला सकते हैं और लोड को आगे उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के मुताबिक चला सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास ये स्टार्टर, उसके हिस्से और ये इसके काम करने का तरीका, किस तरीके से स्टार्टर जो है ये बरकी बहाव को कंट्रोल करके मोटर को स्टार्ट करता है और इसकी सेफ्टी करता है। ज़्यादा करंट की आने की सूरत में मोटर को ऑफ भी करता है। लिहाजा मोटर को चलाने के लिए और इसको कायम रखने के लिए स्टार्टर बहुत अहम है। लिहाजा इसके बगैर मोटर को हरगज़ नहीं चलाया जाता।